हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग लोशन। लेट्स मेक इट इजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लेक्चर नंबर 4 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम लोगों ने उनके क्वालिटी को देखा, फिर मोटिवेशन को समझा, और भी हम लोग बिजनेस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर में मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बता दिया था कि बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने सोलरप्रेन्योरशिप को भी क्लियर कर लिया था। आई होप आपको सोलरप्रेन्योरशिप अच्छे से याद होगा। इसमें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि ये बहुत इजी होता है और इसके बहुत सारे एडवांटेज भी है, और फिर हम लोगों ने डिसएडवांटेज को भी क्लियर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पार्टनरशिप को समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है और इसके क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पार्टनरशिप को शुरू करने से पहले मैं आपको एक एमसीक्यू बता देना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप जो एक्ट है हमारा 1932 है, तो इसे आप लोग अच्छे से क्लियर कर ले जाए, क्योंकि आपके एमसीक्यू में यह क्वेश्चन जरूर रहेंगे। क्योंकि बिजनेस में ज़्यादा एमसीक्यू यहाँ क्रिएट नहीं होंगे, बट ये सब एमसीक्यू आपका जरूर क्रिएट होंगे। पार्टनरशिप समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिप्लोमा चाय वाला का एक एग्जाम्पल लिया कि आप दो फ्रेंड्स मिले और एक बिजनेस शुरू किए। तो देखिए, पार्टनरशिप में बेसिकली होता है कि दो लोग आपस में मिलते हैं और उनके रिस्क, यदि मान लीजिए आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो दोनों मिल के कीजिएगा कि हमारा भी इतना 10 रुपया का रिस्क तो आपका भी 10 रुपया लॉस में गया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होती है। आप यदि दो दोस्त बिजनेस कीजिए तो बोलिएगा ना कि हाँ भाई देखो, तुम्हारा इतना प्रॉफिट तो मेरा भी इतना प्रॉफिट, लॉस भी दोनों का बराबर होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम इतना काम करोगे तो हम इतना काम करें। एग्जाम्पल के रूम में जब दो दोस्त देखिए एक रूम लेने जाते तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर लेते हैं कि सुबह का खाना हम बनाएंगे, शाम का खाना तुम बनाओगे, बर्तन तुम दोगे। इस तरीके से जो खर्चा होगा, जो यानी जो हम लोग को खाना बनाने में खर्चा होगा, दोनों मिल के उठाएंगे। कुछ लॉस होगा तो दोनों मिल के उठाएंगे। तो सेम ऐसे ही हम लोगों का बिजनेस में होता है, दो लोग मिलते हैं और कुछ नया बिजनेस वो लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग इसके डिफिनीसन को देखते हैं कि आखिरकार हम एग्जाम में क्या लिखेंगे कि पार्टनरशिप का डिफिनीसन हम लोगों का क्या होता है। तो डिफिनीसन में सबसे पहले आपको बोला गया अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस स्ट्रक्चर। पार्टनरशिप क्या है? तो एक बिजनेस स्ट्रक्चर है। ओके, कह रहा है फॉर्म बाय 2 और मोर पीपल। कैसे बनता है? तो दो या दो से ज़्यादा आदमी, मान लीजिए आप है, आपके फ्रेंड, हो सकता है आप 5-6 दोस्त मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किए। फॉर्म बाय 2 और मोर पीपल हु एग्री टू कोन मतलब कहने का बात है दोनों मिलकर खुद से स्वामित्व लेते हैं, यानी अपने से। एंड ऑपरेट अ बिजनेस मतलब खुद से वो 2-3-5 लोग या फिर जितने भी लोग हैं मिल के आके बिजनेस को ऑपरेट करते हैं प्रॉफिट के लिए। मतलब बिजनेस का मेन गोल हम लोगों के क्या है कि हम लोग बिजनेस मतलब कोई हम लोग बिजनेस करें और फिर हम लोग उससे पैसा कमाएं। पार्टनर शेयर द बिजनेस प्रॉफिट, और जो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, जो प्रॉफिट आएगा हम लोग आपस में शेयर करेंगे। अगर कुछ लॉस होता है तो हम लोग लॉस को भी शेयर करेंगे। एंड मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांट लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने बोला सुबह का खाना हम बनाएंगे तो शाम का खाना तुम। तो बिजनेस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई इनकम देखे, मतलब कि कोई अकाउंटेंट देखेगा, कोई कस्टमर को लाएगा, या फिर कोई सेल्स करेगा, तो इस तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करेगा। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कुछ डिफिनीसन। अब हम लोग कुछ और डिफिनीसन देख लेते हैं, ताकि यदि आप क्या होगा ना कि यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप इस डिफिनीसन को भी एग्जाम में मिक्स करके आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहला हमारा AC थॉमस है। जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में इस तरीके से बना के लिखे कि ये ऑथर करे। यदि आप ऑथर का नाम भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, पॉइंट बना के दूसरा पॉइंट में उसी के नीचे ऐड कर दीजिएगा, इससे आपको अच्छा नंबर भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कह रहा है AC थॉमस क्या बोले थे, अब पार्टनरशिप है एसोसिएशन को आप ग्रुप भी लिख सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप क्या है? तो एक समूह है, एक संघ है। किसका? ऑफ पीपल हु कैरी अ बिजनेस, मतलब उन पीपल का है जो कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर फॉर पर्पस फॉर मेकिंग प्रॉफिट। मतलब पार्टनरशिप क्या है? तो एक एसोसिएशन है, एक संघ है। किसका? तो उन सभी लोगों का जो बिजनेस को कैरी एक साथ मिलकर टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर बिजनेस को आगे चलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और प्रॉफिट को कमाना चाहते हैं। आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स। फिर हमारा प्रोफेसर कांत क्या कहते हैं, तो जरा कांत की भी हम लोग सुन लेते हैं। कह रहा है पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 और मोर
कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट मतलब कहिए तो एक तरीके से मतलब सक्षम होता है। मान लीजिए आप पार्टनरशिप किसके साथ कीजिए, आप रूम किसके साथ लीजिए, जिसको खाना बनाने आता होगा, जिसको कुछ काम करने आता हो। मान लीजिए उसको कुछ करने ही नहीं आता तो आप उसको रूममेट बना के क्या कीजिएगा, सब काम तो आप ही को करना हो। तो सेम बिजनेस में भी वही होता है, हम लोग उसको पार्टनरशिप बनाते हैं जो थोड़ा तेज हो, जिसका किसी फील्ड में वो अच्छा हो। मान लीजिए उसका अकाउंटेंट अच्छा हो, वो सेल अच्छा करता हो, तो बोल रहा है कि पार्टनरशिप में हम लोग दो और दो ऐसे लोग मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब जो सक्षम है, टू प्लेस देयर मनी, वो अपना पैसा लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, लेबर एंड स्किल मतलब वो अपने वर्कर लेबर को भी लगाते हैं और अपने स्किल को लगाते हैं, एंड सम और ऑल ऑफ देम लॉफुल कॉमर्स फॉर बिजनेस, मतलब एक नियम से, एक संग से ये नहीं किया ऐसे ही, मतलब पार्टनरशिप करे तो उसका एक नियम है। देखिए अभी 90 यहाँ हम लोगों ने जस्ट अभी फ्रेंड्स देखा था कि पार्टनरशिप एक्ट है, यानी बोले तो एक तरीके का लॉ है 1992, मतलब इसमें इसके नियम को बारे में लिखा गया कि पार्टनरशिप कैसे होगा, उसके नियम क्या है। तो उस नियम के अनुसार वही बोल रहे हैं यहाँ पे, लॉफुल कॉमर्स और बिजनेस, मतलब एक नियम से एक ढंग से आते हैं। एंड डिवाइड द प्रॉफिट एंड बियर अ लॉस, बियर मतलब लॉस को उठाना, जो हम लोगों का लॉस लग रहा है उसको साथ मिलकर उठाएंगे, प्रॉफिट होगा तो दोनों साथ मिलकर लेंगे, लॉस हो गया तो उस लॉस को भी दोनों आपस में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, दोनों साथ मिलकर लॉस को उठाते हैं। आई होप आपने डिफिनीसन अच्छे से समझ लगा। डिफिनीसन समझने में कोई डाउट आ रहा है तो जरूर बोलिएगा। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो इसके गुण को समझते हैं कि इसका गुण यानी बोले तो इसका लक्षण क्या है हिंदी भाषा में बोले तो। कह रहा है ऑनरशिप, हम लोगों ने सोलरप्रेन्योरशिप में क्या देखा था कि वहाँ पे 1 था, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप है तो यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है को ओन्ड बाई 2 और मोर इंडिविजुअल पीपल, यानी 2 पीपल हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा पीपल, पूरा ग्रुप भी हो सकता है। अब देखते हैं अगला हमारा क्या है, लायबिलिटीज। वहाँ पे लायबिलिटीज क्या था, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो पूरा लायबिलिटीज आपके ऊपर है। बट यहाँ पे क्या है हमारा, क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज फॉर ऑल पार्टनर्स, मतलब मान लीजिए आप 2 को पार्टनर मिले, 3 को पार्टनर मिले, तो दोनों का लायबिलिटीज आपके ऊपर होगा। इसमें क्या होगा, यदि मान लीजिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, यदि आप ए पार्टनरशिप है और दूसरा बी, यदि बी के वजह से बिजनेस में लॉस होता है तो पैसा दोनों को भरना पड़ेगा। ये हम लोगों का यहाँ पे थोड़ा डिमेरिट होता है, हम लोग आगे इसे समझेंगे। यदि बी के वजह से कोई फायदा होता है तो ए को भी प्रॉफिट मिलेगा, तो दोनों मिल के उठाते हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ कहने का मतलब यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ लिखा हुआ है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, यदि आपके वजह से कोई बिजनेस लॉस हो गया, मान लीजिए आप सरकार से लोन लिए 1 लाख का, यदि आपका लॉस हो गया तो सरकार क्या करेगी, वो पैसा सीधा आपके घर बेच के आपसे उठा लेगी, यानी वो पैसा आपको देना पड़ेगा। फिर यहीं पे कह रहा है सेकेंड पॉइंट में, अदर वेरिएशन लाइक लिमिटेड पार्टनरशिप में ऑफर अ सम लायबिलिटीज प्रोटेक्शन फॉर अ सर्टेन पार्टनर, मतलब क्या होता है और भी आगे इसके कुछ टाइम से, मतलब और भी इसके वेरिएशन है जिसमें हमारा लायबिलिटीज़ का प्रोटेक्शन होता है। मतलब आपका घर और बेच के पैसा नहीं लेगा, घर वाला पैसा बचा रहेगा, जो बिजनेस में है सिर्फ वही बेच के लेगा, मतलब इस तरीके से कहने का हुआ। फिर चलिए हम लोग इसके आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जरा उसको भी समझते हैं क्या और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कह रहा है टैक्सेस, टैक्सेस क्या है, तो पार्टनरशिप इनकम पासेस थ्रू टू द पार्टनर्स, मतलब देखिए जो टैक्सेस क्या है, मान लीजिए ए आप बिजनेस कर रहा है और बी बिजनेस कर रहा है, तो जो प्रॉफिट है प्रॉफिट दोनों आपस में बांट लिया, उसके हिसाब से ये टैक्स देगा, उसके हिसाब से ये टैक्स देगा। अब देखिए आपके यहाँ पे क्या कह रहा है, पासेस थ्रू द पार्टनर्स पर्सनल टैक्स रिटर्न बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब जैसे ए बी दोनों मिलकर प्रॉफिट शेयरिंग किया, उसके हिसाब से दोनों टैक्स भर दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। उसमें क्या था कि पूरा टैक्स ए को ही देना पड़ रहा था, बट यहाँ पे ए और बी 2 आदमी है, हम और आप दोनों है, तो हम दोनों अपना अपना अलग अलग टैक्स पे करेंगे तो हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। फिर कह रहा है फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट आउटलाइन राइट्स, मतलब मान लीजिए आप दोनों मिलके कोई बिजनेस खोल रहे हैं, मान लीजिए रूम ही ले रहे, तो दोनों क्या करते हैं, हम लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं कि देखो खाना हम बनाएंगे, बर्तन तुम दोगा, गैस का पैसा तुम देगा, रूम रेंट तुम देगा। तो मैं एक तरीके से हम लोग आउटलाइन तैयार करते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग मतलब जो फायदा होगा हम दोनों मिल के उठाएंगे। ये एक तरीके से फॉर्मल भी हो सकता है या फिर इनफॉर्मल, मतलब बोल चाल के भी कर ले, या फिर फॉर्मल बोले तो एक अच्छा सा नोट बना के उसको लिख के, मतलब एक फॉर्मल तरीके से हम तैयार कर देंगे। या फिर हम लोग रूम पार्टनर रूम लेते हैं तो इनफॉर्मली हम लोग क्या ले लेते हैं कि हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा तुम ही कर हम ही करेंगे। बट वही मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो वो एक तरीके से फॉर्मेट बनाता है, उसको लिख के रखता है कि देखो हमारा यह एग्रीमेंट हुआ था, अगर क्योंकि
सिर्फ मुंह से बोलने का तो कोई उतना वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स। तो वही वो क्या करते हैं कि लीगल मतलब बोले तो फॉर्मल तरीके से नोट करते हैं, क्योंकि बिजनेस बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि करोड़ों लाखों में बिजनेस बड़ा होता है। लेकिन हम लोग रूम लेते हैं तो उस समय तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, इनफॉर्मल तरीके से हम लोग बातों को समझ जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या कह रहा है, शेयर्ड मैनेजमेंट बाय पार्टनर एज डिफाइन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैनेजमेंट मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही डिफिनीशन में बताया था कि हम लोग मैनेज कर लेते हैं, हम लोग बता देते सेल तुम संभालेगा, मान लो हम क्या करेंगे, ये आदमी सेल संभाल, ये मार्केट संभाल रहा है, या फिर बिजनेस में जो जो एंटिटीज होंगे, मान लो कोई सेल का पर्सन है, कोई मार्केट का कोई रॉ मटेरियल लेके आ रहा है, जैसे डिप्लोमा चाय वाला बोले तो कोई हमारा चाय बनाएगा, कोई क्या करेगा चाय को हमारा कस्टमर तक सर्व करेगा मतलब जाके उसको देगा, कोई क्या करेगा बर्तन को धोएगा, कोई क्या करेगा पैसा कलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं, यानी पार्टनर में आपस में डिफाइन कर लेंगे कि देखो चाय तुम बनाएगा, हम बर्तन धोएंगे, या फिर हम लोग पैसा कलेक्ट करें। तो इस तरीके से हम लोग अपना अपना बांट लेते हैं। अब फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग एडवांटेज को देखते हैं कि आखिर पार्टनरशिप के एडवांटेज क्या, हम अगर पार्टनरशिप से कोई बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो हमारे क्या एडवांटेज होंगे। यदि आप इनको अच्छा से समझ लीजिएगा तो आप यदि लाइफ में बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए कि आपको सोलोप्रेन्योरशिप करना है या फिर पार्टनरशिप करना है या फिर लिमिटेड लायबिलिटी। तो चलिए हम लोग एडवांटेज को समझते हैं कि एडवांटेज हम लोगों का क्या कह रहा है। एडवांटेज पहला हमारा है कंबाइंड रिसोर्स। देखिए जब दो लोग आपस में मिलेंगे ए और बी तो कंबाइंड रिसोर्स हम लोगों का ज़्यादा होगा, नॉलेज ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्किल ज़्यादा होगा। जब देखते एग्जाम में दो दोस्त मिल जाते हैं तो कितना अच्छा नंबर आ जाता है, दोनों मिला मिला के लिख लेते। उसी तरीके बिजनेस में यदि दो लोग अगर मिल जाएंगे तो सोचिए बिजनेस कितना जल्दी एक्सपेंड होगा, बड़ा होगा ना। सेम वही बात को आप लोग अपनी भाषा में लिख देना, जरूरी नहीं जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखना है। कह रहा है पार्टनर्स कैन पुल देयर फाइनेंस, मतलब दोनों अपने पैसे को लाते हैं, रिसोर्स को लाते हैं, स्किल है, एक्सपीरियंस है, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस, मतलब दोनों मिल गए, उनका पैसा आ गया, उनका स्किल दिमाग आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, और मिलके बहुत बड़ा बिजनेस को क्रिएट कर लेते हैं। फिर हम लोगों का कह रहा है शेयर डिसीजन मेकिंग। मतलब देखिए आप पहले क्या था, आप अकेले सोच रहे थे, सोचे जा रहे 2 दिन तक, लेकिन दो लोग मिल गए तो दोनों दो तरीका से सोचेंगे। देखिए क्या कह रहा है, बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्स पर्सपेक्टिव, मतलब बोले तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव मतलब एक इस दिशा में सोच रहा है, एक इस दिशा में सोच रहा है, मतलब दोनों दो तरीके से सोच रहा है। एंड कैन लीड टू बेटर डिसीजन, मतलब मान लीजिए एक इस डायरेक्शन से सोच रहा है, दूसरा उस, मतलब कहने का मतलब दो तरीके से सोच रहा है तो क्या करेगा, डिसीजन अच्छा आएगा। मान लो कोई बिजनेस को हमको बाय करना है या किसी चीज़ को बाय करना है, तो अब क्या था कि आप पहले अकेले सोच रहे थे, लेकिन अब दो लोग मिला, दोनों दो दिमाग से सोचा, दोनों दो तरीका से सोचा, तो हम लोगों का डिसीजन बहुत अच्छा आएगा। यानी सोलोप्रेन्योरशिप में क्या था, आप अकेले सोच रहे थे, बट यहाँ पे आपको डिसीजन अच्छा मिलेगा। तो यही कह रहा है, ये इसका बेनिफिट हो जाता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। लचीलापन कैसे, तो पार्टनर्स कैन अडेप्ट द बिजनेस स्ट्रक्चर, मतलब पार्टनर क्या दोनों मिल के सोचेगा और अडेप्ट करें। मान लीजिए अभी ये बिजनेस स्ट्रक्चर कर रहा है तो दोनों सोचे हम लोग किस तरीके से करेंगे तो अच्छा होगा। तब पार्टनर्स क्या करता है, कोई बिजनेस स्ट्रक्चर को अडेप्ट मतलब ले सकता है। फिर कह रहा है ऑपरेशन एंड नीड बेस देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब दोनों मिलकर सोचेगा कि नहीं हम लोग इस तरीके से बिजनेस करेंगे, ये हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर हमारा यदि ऐसा होगा तो हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। मतलब दोनों दो तरीके से मिलकर सोचे तो लचीलापन आएगा, काम जल्दी होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ईजी होगा और आसान हो जाएगा। फिर कह रहा प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर शेयर द बिजनेस प्रॉफिट, मतलब दोनों जो पार्टनर है हमारे ए और बी, दोनों बिजनेस को शेयर करेगा। विच कैन, यहाँ देखिएगा जरा नीचे लिखा हुआ है, विच कैन बी मोटिवेट। जैसे मान लीजिए आप और आपके दोस्त दोनों मिलके कोई बिजनेस किए, मान लीजिए आपका नाम ए और दूसरा का नाम बी, दोनों मिलके कोई बिजनेस किए, बिजनेस मिलके अब आप 1 लाख रुपया कमा लिए तो दोनों 50-50 हज़ार बांट लिए, तो दोनों को खुशी मिलेगा ना, ओ हम तो पैसा कमा लिए। जैसे आप फिल्म देखे होंगे जिसमें एक मीम्स देखे होंगे जिसमें अक्षय कुमार कहते पैसा ही पैसा हो, मतलब वो दोनों आपस मतलब वहाँ 3 लोग थे तो आपस में डिस्कशन क्या किए, उनको एक मोटिवेट मिला ना हमारे पास सब पैसा ही पैसा होगा। तो उसी तरीके से जब बिजनेस पार्टनरशिप में लोग होते हैं तो पैसा कमाते हैं तो उनको जब प्रॉफिट बांटते हैं तो उनको मज़ा बहुत आता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं। हर एक चीज़ का एडवांटेज होता है और उसका डिसएडवांटेज भी होता है, तो हम लोग दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हैं।
अब डिसएडवांटेज में हम लोग क्या लिखेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ है। यदि आपका बिजनेस लॉस होता है तो यदि आप सरकार से लोन लिए हो तो वो आपका जो घर है, घर बेच के पैसा को उसी लेगा, मतलब वो कि वो ले लेगा। तो यही बोला अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अब आप सोच रहे हैं कि क्या कोई ऐसा भी बिजनेस होता है जिसमें मान लीजिए हमारा बिजनेस डूब गया, हम कर्जा लिए हुए, तो सरकार मेरा घर नहीं बेचेगा? हाँ होता है, हम लोग उसे आगे समझेंगे फ्रेंड्स, आगे भी है, तो आप लोग वेट करिए उस वीडियो का, अभी हम लोग नेक्स्ट में ज़रूर कवर करेंगे। कह रहा अनलिमिटेड लायबिलिटी इन जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, एंड पर्सनल लायबिलिटी। पर्सनल मतलब बोले उसका घर, खेत बाड़ी, उसका पैसा, उसका सामान, उसका ज्वेलरी। लायबिलिटीज फ्रॉम बिजनेस डेबिट, मतलब बिजनेस आपका कर्ज में जाता है तो वो लेगा ही लेगा। इवन इफ कॉज्ड बाय अनदर पार्टनर, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, बी की वजह से 10 करोड़ का नुकसान हुआ तो सरकार 5 करोड़ आपसे, 5 करोड़ आपसे लेके पूरा करेगा ही करेगा। ये नहीं आप बोल सकते नहीं उसके वजह से लॉस हुआ तो नहीं, क्यों? क्योंकि मान लीजिए जब आपका 10 लाख प्रॉफिट हुआ था तो 5-5 लाख तो आप दोनों लिए थे उस समय मजा में ना, तो आपको चुकाना भी यदि लॉस होगा तो मिल के चुकाना होगा, बात तो बराबरी का होगा ना। गुड। अब हम लोग चलते हैं पोटेंशियल फॉर डिसएग्रीमेंट। मतलब क्या होता है डिसएग्रीमेंट, मान लीजिए दो लोग रूम पार्टनर में ही देखें कभी कभी डिसएग्रीमेंट होता है। एक बोल रहा है नहीं तुम बर्तन धो, एक बोलेगा नहीं तुम बर्तन धो। यदि बोले एक तुम खाना बनाओ तो एक तुम खाना बनाओ, मतलब किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट। देखिए किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, डिसएग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स कैन डिस्टर्ब द बिजनेस ऑपरेशंस एंड लीड्स टू डिसोल्यूशन। मतलब बिजनेस को बर्बाद कर देगा, घोल देगा, मतलब खत्म कर देगा, बिगाड़ के रख देगा, रद्द कर देगा। मतलब दोनों का मतलब एग्रीमेंट दोनों का साथ साथ चलना चाहिए। जैसे दो पहिया चल रहा है तो दोनों साथ साथ चलना चाहिए, एक नहीं कि एक लौकर पकड़ इधर उधर कर रहा है तो वो गाड़ी हम लोग का वहीं बिगड़ जाएगा। तो वही कह रहा है दोनों का एग्रीमेंट एक साथ होना चाहिए। दोनों में थोड़ा सा भी डिसएग्रीमेंट हुआ गया बिजनेस खत्म, आपका गया। फिर कह रहा है हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए जब नॉर्मल तरीके से तो प्रॉफिट हम लोग का इजीली शेयरिंग हो जाता है, लेकिन जब हम लोग का बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग करने में दिक्कत हो जाए। जैसे रूम में ही आप लोग देखते होंगे कभी कभी होता है वो गैस का पैसा देगा, हम इसका पैसा देंगे, तो उसी में ध्यान से आप सोचिएगा, आप लोग रियल प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिएगा। जब हम लोग एक पार्टनरशिप में रूम लेते उस समय हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग कौन सा कितना पैसा किसके लिए कौन देगा, इतना दिक्कत हो जाता है। तो सोचिए बिजनेस इतना बड़ा है, इतना बड़ा एंटिटी, तो उसमें किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे या फिर लॉसेस को बांटेंगे, तो प्रॉब्लम आएगा ना। तो देखिए उसी चीज़ को आप एग्जाम में किस तरीके से लिखे, कह रहा है शेयरिंग प्रॉफिट कैन बी कॉम्प्लेक्स। मतलब प्रॉफिट को बांटना बहुत कठिन हो सकता है। एंड डिसएग्रीमेंट में राइज अबाउट द कंट्रीब्यूशन एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। कोई कहेगा हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा पैसा दो, वो कहेगा नहीं हम ज़्यादा मेहनत कर रहे थे पैसा हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, मतलब एक अच्छा तरीके से पैसा का बंटवारा हम लोगों का नहीं हो पाता है। तो यहाँ भी हम लोग का ये फॉल हो गया। फिर कह रहा है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब टूट जाना, मतलब ये ज़्यादा देर तक लैक ऑफ कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू ज़्यादा दिन नहीं चले। तो क्यों नहीं चलेगा जरा उसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है दी पार्टनरशिप में डिजॉल्व इफ अ पार्टनर्स लीव्स द बिजनेस और डाई बिकम अ इनकैपिटेट। यदि मान लीजिए ए और बी बिजनेस कर रहा, और इनकैपिटेट मतलब कहिए कि अब बी बिजनेस करने लायक नहीं, इसके पास पैसा नहीं है कि पैसा लगा सकता है मार्केट में, तब बी तो बेचारा चला गया, अब सारा बोझ ए पे आएगा, तो ए अकेले बिजनेस चला नहीं पाएगा। या फिर बी खत्म हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया या इसको फीवर हो गया या कोरोना हो गया, तो बी बेचारा अब तो आएगा नहीं, बिजनेस करेगा नहीं, तो सारा जिम्मेदारी ए पे, ए बेचारा चला नहीं पाएगा, बिजनेस हम लोग का डाउन होता चला जाएगा। तो यही कह रहा है कि पार्टनर्स को यदि कुछ हो जाता है, यदि वो फिर बिजनेस करना नहीं चाहता, उसके पास पैसा वैसा या फिर कुछ भी रीज़न वो नहीं हो, तो हमारा बिजनेस आगे लॉन्ग टर्म में हम लोगों का नहीं चल पाता है। तो ये हमारा हो गया लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम लोग जरा क्या करते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देखते हैं। एग्जाम में यदि आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस या फिर डिफरेंस, सॉरी फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांटेज या डिसएडवांटेज, या फिर कि मतलब एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज को लिखिए पार्टनरशिप के। तो आप लोग क्या कीजिएगा इस तरीके से एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखिएगा, इसमें से आप 4 पॉइंट लिखिएगा, 4 नंबर मिलेगा। 1 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लिखना है तब आपको 4 में 4 मिलेगा, नहीं तो इन केस आपका थोड़ा भी गलती होगा तो आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा। इसलिए 1 पॉइंट आप जब भी डिफरेंस लिखिएगा ज़्यादा लिख के आइएगा। यदि 6 नंबर में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज पार्टनरशिप डिस्क्राइब इट,
डिसएडवांटेज या फिर एडवांटेज, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, तब आपको इस तरीके से लिखना है, उसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में डिफाइन करना है, तब आपको 6 नंबर दिया जाएगा, वरना आपको 6 नंबर नहीं मिलेगा। इस तरीके से एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखिएगा। अभी मैंने जो बताया उसी का सिर्फ पॉइंट लिखा गया। क्या कह रहा है? बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेशन में, यानी 2-3 आदमी मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसका दिमाग मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और लिमिटेड लायबिलिटीज हो जाता है। टैक्स एडवांटेज मतलब देखिए, पहले सोलो में क्या था कि आप अकेले पैसा दे रहे थे, पूरा टैक्स आप भर रहे थे, अब 2 लोग हो गया तो दोनों मिलके देगा, ए भी देगा बी भी देगा। तो ये जो पॉइंट हमने अभी डिस्कशन किया, सेम वही पॉइंट आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो एक बार रीड कर लीजिए। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, एक फ्रेंड को बुखार लग गया तो वो आएगा नहीं। तो ये जो पॉइंट को अभी हमने कवर किया, मोर पार्टनर मोर फंड, यानी 2 आदमी आएगा तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो बिजनेस भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया सेम पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप इसे एक बार एग्जाम से पहले जरूर रीड कीजिएगा। PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अब कह रहा है पार्टनरशिप सूटेबिलिटी, क्या पार्टनरशिप यदि आप करिएगा तो आपके लिए सूटेबल है? किसके लिए सूटेबल है, हम लोग जरा उसको समझ लेते हैं। तो कह क्या रहा है? पार्टनरशिप आर सूटेबल फॉर, मतलब पार्टनरशिप सूटेबल है किसके लिए? बिजनेस वेयर 2 और मोर पीपल ब्रिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल बोले तो पूरक स्किल। यदि मान लीजिए इसको क्या है, इसको चाय बनाने बहुत अच्छा से आता है, लेकिन बेचारा के पास पैसा ही नहीं है। इसके पास पैसा बहुत है, इसके पास पैसा है, ज्ञान है, इसके पास घर भी है कि आप ये दुकान उकान बना सकता है। तो यह क्या करेगा, ये दोनों मिल जाएगा और बोला चलो हम लोग चाय की दुकान खोलते। ये चाय बनाएगा क्योंकि चाय बहुत अच्छा बना लेता है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं था, तो इसके पास क्या है, हमारे पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। तो ये पैसा लगाते जाएगा, बिजनेस ग्रो करते जाएगा। तो पार्टनरशिप कहाँ काम आएगा? यदि 2 लोग यदि मिल जाते जिस कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, इसके पास ये चीज़ है, इसके पास ये चीज़ नहीं, दोनों मिलकर एकदम झकास कर देगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आप एक दो, अगर आप से डिफिनीशन पूछा जाए तो उसमें इस पॉइंट को जरूर आप ऐड कीजिएगा। मैंने शुरू में 2-3 डिफिनीशन बताया था, उसमें जितना याद हो सब में से, अगर मान लीजिए एक डिफिनीशन बताया, इसमें 3 लाइन याद है, इसमें का 2 लाइन, इसमें का 2 लाइन, सबको आप लिखते जाइए। अंत में आप एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, 4 में 4 नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटने वाला आपका। इंक्लूडिंग अ लॉ फर्म, लॉ फर्म में हम लोगों का होता है अकाउंटेंट फर्म में, या फिर स्मॉल बिजनेस जिसमें को फाउंडर ये सब भी आते हैं, तो ये सब हम लोगों का पार्टनरशिप हो गया। आई होप कि आप पार्टनरशिप को अच्छे से समझेंगे। यदि कोई डाउट होगा पार्टनरशिप में तो जरूर बताइएगा। अभी तक हमने सोलोप्रेन्योरशिप और पार्टनरशिप को किया, आगे हम लोग कॉर्पोरेशन को करेंगे और लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी LLC, यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी, तो इसको हम लोग भी जरूर करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि इस वीडियो में कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करिए। यदि फिर कोई सजेशन चाहते हैं या फिर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।